एक बार की बात है। एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम निशा था तो दूसरी लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। निशा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर लिए थे, जिसके कारण अब निशा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशा की सौतेली बहन अंजलि ही थी। निशा अंजलि को अपने सगी बहन के जैसी ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी नहीं थी। वह निशा को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वही अंजलि की माँ का भावना भी कुछ इसी प्रकार का था। निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सहीने नहीं खाने देती। निशा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफी मारा करती थी। एक बार जब निशा का तबीयत बहुत खराब हो गया, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराना पड़ता है। जब उसकी तबीयत खराब थी और वह गाय भैंस चराने गई थी तभी उसे एक काफी कमजोर बूढ़ी औरत नजर आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज से कहा, हे लड़की, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पानी है? निशा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत निशा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर निशा के पास आई और पीने को पानी मांगा तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहां से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंसे के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंसे पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि निशा ही दूध पिया कर रही है, इसलिए उसने निशा को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखते ही देखते वह रोशनी बढ़ती गई। तब उस रोशनी में से एक परी बाहर आई और उस परी ने कहा, निशा तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निशा ने कहा, कैसा परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी और रोगी तो तुम्हारे आंख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वहां से गायब हो गई। लेकिन यह सब निशा की सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और निशा को मारा। जब निशा रोने लगी तो उसके मुंह और आंख से सोना चांदी गिरने लगा। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपने बेटी को गाय भैंस को चराने के लिए भेजा। जब अंजलि गाय और भैंसा को गांव से बाहर चरा रही थी तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पीने को पानी मांगा। अंजलि ने ना कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध ही दे दो, मैं प्यासे मर रही हूँ। यह सुनते ही अंजलि को बहुत गुस्सा आ गया। अंजलि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से दुत्कारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्सा के कारण माँ ने अंजलि को एक तमाचा मारा।
जब अंजलि रोने लगी तो उसके आंख और मुंह से सांप, मेढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नजारा देख दोनों पागल सी हो गई। लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का काम है। तो दोस्तों, ये थी आज की निशा, अंजलि और परी की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।